हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश लर्निंग क्रेज। आपको याद होगा राइटिंग स्किल्स के लिहाज से हमने एक सेशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। यानी जब कभी आप इंग्लिश लिखने बैठें तो किन बातों को आपने जहन में रखना है ताकि आपसे कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो जाए। तो आज के सेशन में मैंने आपके लिए क्या चीज़ मुंतखब की है वो है बिटवीन वर्सेस अमंग। बेसिकली दोनों का मीनिंग दरमियान ही होता है और अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दोनों चीज़ें पूछी भी जाती हैं कि कहाँ बिटवीन यूज़ करना है और कहाँ अमंग को यूज़ करना है। तो लिहाजा आप इसको अगर सीखते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम बात करेंगे दो लोगों की या दो चीज़ों की तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन को इस्तेमाल करेंगे। अब इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। पहली एग्जाम्पल है, मैंने पैसे दो लड़कों में बांटे थे। आई डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी बिटवीन टू बॉयज। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो बिटवीन जो यूज किया गया है वो किसको जहन में रखते हुए यूज किया गया है? वो टू बॉयज को जहन में रखते हुए यूज किया गया है। यानी यहाँ पर दो लड़कों के दरमियान बात हो रही है, यानी दो लड़कों में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फजर इज सिटिंग बिटवीन स्मारा एंड अंबर। फजर जो बैठी हुई है ना वो दो लड़कियों के दरमियान बैठी है, वो कौन है? स्मारा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमंग। एक्चुअली अमंग इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू थिंग्स और पीपल। उर्दू में हम कैसे कहेंगे इसके बारे में? जब हम दो से ज्यादा लोगों या चीजों की बात करते हैं तो उनके दरमियान का इजहार करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अमंग यूज करेंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एग्जांपल्स। क्या है? तालिब इल्मों में चॉकलेट बांट दें। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लड़की हुजूम में गायब हो गई। द गर्ल डिसअपियर्ड अमंग द क्राउड। लास्ट एग्जाम्पल है, समारा और फजर दरख्तों के दरमियान में चल रही थीं। समारा एंड फजर वर वॉकिंग अमंग द ट्रीज। अब इन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन हम देख लेते हैं। यहां आप गौर करें, जो चॉकलेट्स हैं वो किन में बांटनी है? वो बांटनी है स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स जो हैं वो दो से ज्यादा है, हमें उनकी तादाद का नहीं पता। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, जो लड़की है वो जो गायब हो गई है, रूपोश हो गई है, कहां पे रूपोश हुई है? अमंग द क्राउड। यानी जो मजमा होता है, लोगों का हुजूम होता है, वो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, यानी दो से ज्यादा होते हैं। इसी तरह जो समारा और फजर हैं वो कहाँ चल रही हैं? वो दरख्तों के दरमियान में चल रही हैं, यानी दरख्त जो है बहुत ज्यादा तादाद में है जहां पर वो पैदल चल रही हैं। Hence we can conclude that between is used to talk about two things or two people. In the same way, among is used to talk about more than two things or more than two people. यानी उर्दू में अगर हम बात करें, जो बिटवीन है दो चीजों दो लोगों के दरमियान बात करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जबकि इसके उल्ट अमंग जो है दो से ज्यादा चीजों या लोगों के दरमियान बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।